हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। युवराज ने कुछ देर तक अनमनस्क भाव से नौकर के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, कहीं नहीं, ऐसा करो तुम घोड़ा वापस ले जाओ। इसी तरह एक दिन रोने की आवाज़ सुनकर वे बाहर निकल आए। देखा एक राज कर्मचारी किसी आदमी को पेड़ से बांधकर पीट रहा है। बेचारे आदमी युवराज को देखते ही बोल उठा, दुहाई हो महाराज, मुझे बचाइए। युवराज उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे वहां से वापस अपने अंतःपुर में लौट आए। अगर यह घटना पहले हुई होती तो वे किसी नतीजे की परवाह किए बिना राज कर्मचारी को ऐसा करने से रोकते और उस व्यक्ति की रक्षा करने को तैयार हो जाते। उधर भागवत और सीताराम की वृत्ति बंद हो गई थी। उन्हें खुले तौर पर या दबे छुपे आर्थिक सहायता देने का साहस भी उनमें नहीं रह गया था। जब कभी भी उनकी तकलीफ के बारे में सूचना मिलती तभी वे तय कर लेते कि आज ही रुपया भिजवा दूंगा, लेकिन इसके बाद वे फिर किसी दुविधा में पड़ जाते और राशि भेजी नहीं जाती। प्राणों के मुंह से उदयदित्य ऐसा करने लगे हों सो बात नहीं, उनके मन में एक अंधा भय बैठ गया है। प्रतापादित्य को वे एक ऐसी विभीषिका समझने लगे हैं जिसकी मुट्ठी में उनका भाग्य और भविष्य सब कुछ बंद हो। मन यहाँ तक दुर्बल हो गया कि यदि उदयदित्य मर भी रहे हों और प्रतापादित्य भौं टेढ़ी करके आदेश दे तो वे मर भी नहीं सकेंगे, उन्हें मृत्यु के मुख से भी लौट आना होगा। विधवा रुक्मिणी मंगला के पास कुछ नकद रुपया है। वह उसे ब्याज चलाकर जीवन निर्वाह करती है। रूप एवं रुपए के जोर से वह कईयों को वश में किए हुए है। सीताराम शौकीन मिजाज है पर खाली हाथ है, इसलिए रुक्मिणी के रूप और रुपए दोनों के प्रति उसका आकर्षण है। जिस दिन घर की मटकी रीति हो जाती है वह बन ठनकर रुक्मिणी के यहाँ पैसों के लिए पहुंच जाता है। रास्ते में कोई अगर पूछता है, अरे सीताराम, अरे भाई, घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है ना? सीताराम उसी क्षण तपाक से उत्तर देता है, खूब मजे से चल रहा है भैया, कल रात मेरे यहाँ दावत पर आना, भूलना मत। सीताराम की लंबी लंबी बातों में कोई कमी ना आई, बल्कि उसकी हालत जितनी बदतर होती जा रही थी उसकी बातों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती चली जा रही थी। सीताराम की हालत चाहे जैसी भी रही हो वह ठीक ही चल रही थी। अब हालत यही थी कि उसके फूफा अवैतनिक फूफा वृत्ति छोड़कर अपने गांव लौट जाने का निश्चय कर चुके थे। आजकल उसकी हालत बहुत खराब है और आज उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है, इसलिए रुक्मिणी के यहाँ आया और हंसते हुए बोला, भिक्षा दे दे राधिके, सोना रुपया न चाहूँ, चाहूँ मान रतन की भिक्षा। इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा, मान रतन की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं, जब ज़रूरत होगी देखा जाएगा। अभी तो कुछ सोना रुपया ही मिल जाए तो काम चले। रुक्मिणी ने सहसा विशिष्ट अनुराग दिखाते हुए कहा, जरूरत होने पर तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? सीताराम ने तत्काल पैंतरा बदला, वैसी कोई खास बात नहीं है, असल में सारा रुपया पैसा माँ के हाथ में रहता है, मैं तो कुछ रखता ही नहीं। आज वह चली गई अपनी जमाई से मिलने और रुपया निकाल कर देना भूल गई। मैं कल ही लौटा दूंगा। मंगला ने मुस्कुराकर कहा, लौटाने की इतनी जल्दी क्या है? जब सुविधा हो दे देना, तुम्हें दे रही हूँ, पानी में तो फेंक नहीं रही हूँ। वैसे एक अंतर यह भी था कि रुपया जल में फेंक देने पर भी उनके मिल जाने की संभावना थी, लेकिन सीता राम के हाथों में सौंपे हुए उनके वापस मिलने की कोई उम्मीद न थी। मंगला का इस तरह का अनुरागपूर्ण व्यवहार देखकर सीताराम का प्रेम एक बारगी उफन उठा। उसने थोड़ी सी छल करने की कोशिश की। बिना धन की नवाबी और बिना हास्य के मजाक करना सीताराम के बाएं हाथ का खेल था। उसके मुंह में जो भी आता है वह बक देता है और बिना किसी प्रतीक्षा के अपने आप हंसता रहता है। उसकी हंसी देखकर ही हंसी आती है। वह जब राजमहल में प्रहरी तैनात था तब दूसरे प्रहरियों के साथ वह बीच बीच में दंगा फसाद मचाने को हमेशा तैयार रहता था। इसका मुख्य कारण यह था कि जिसकी सीताराम मन बहलाने की चीज समझता था दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते थे। एक बार हनुमान प्रसाद तिवारी पहरा देते देते ऊब रहा था। सीताराम दबे पांव वहां तक पहुंचा और उसकी पीठ पर इतने जोर की धौल जमाई कि उसकी पीठ और चित्त में ज्वाला सी दहकने लगी। इस हाड़ तोड़ मजाक से उसकी सारी देह में आग फैल गई। सीताराम इधर ठहाके लगाता रहा, लेकिन हनुमान प्रसाद इस ठिठोली से शामिल नहीं हो पाया। पीठ पर लगे मुक्के के साथ हास्य रस और करुण रस का उदाहरण देते हुए उसने दोनों का अंतर अच्छी तरह समझा दिया। सीताराम के इस तरह के फुहड़ कारनामों के बारे में सैकड़ों किस्से मशहूर हैं, जिन्हें यहाँ अनर्थी किया जा सकता है। अभी जैसा कि बताया गया, सीताराम का प्रेम ज्यादा जरा ही उफन गया था। वह रुक्मिणी के तनिक और पास खिसक आया और अपनी जुबान में चाशनी घोलकर बोला, तू मेरी सुभद्रा है, मैं तेरा जगन्नाथ हूँ। सुभद्रा तो जगन्नाथ की बहन है, रुक्मिणी ने बीच में ही टोका। भला यह कैसे संभव है? सीताराम हैरान था। फिर सुभद्रा का हरण कैसे हुआ भला? उसकी बात सुनकर रुक्मिणी हंसने लगी, लेकिन सीताराम सीना फुला कर कहता रहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
बस हंसने में ही नहीं होगा। जवाब तो दो, सुभद्रा हरण कैसे हुआ भला? सीताराम का विश्वास था कि उसने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया है कि इसके बाद कहने की कुछ रह ही नहीं जाएगा। चल हट मूर्ख, रुक्मिणी ने भी बड़ी मिठास खोलकर कहा। सीताराम जैसे पिघल ही गया। मूर्ख ही तो हूँ, और तुम्हारे पास आकर तो मेरी खाट खड़ी हो ही जाती है। तुम्हारे लिए तो मैं मूर्ख ही था, मूर्ख ही रहूँगा। सीताराम को लगा कि उसने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, बात जम गई है। उसने फिर कहा, अच्छा भाई, अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो यह बता दो कि क्या कहने पर तुम्हें खुशी होगी। कहो मेरी जान। रुक्मिणी हंस पड़ी। मेरी जान, सीताराम ने दोहराया। कहो प्रिय, प्रिय, कहो प्रियतमे, प्रियतमे, कहो प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। अच्छा मेरी प्राण प्रिय, यह तो बताओ कि तुमने जो रुपए उधार दिए हैं उस पर कितना सूद लोगी।